हम ये प्रोग्राम इसलिए रख रहे कि इससे वो फ्लो में लेकर आए लोगों को जो फ्लो में हम हैं, है ना। ये हमारी जिम्मेदारी है क्या, हमको जो समझा हम आप तक वो बात लेकर आए। अदरवाइज आपकी कोई जगह नहीं। हम ज्यादा से ज्यादा रिक्शा चला सकते, ठेले कर सकते, ये काम अब क्लास 4 के अब हम हमारे लिए बचे, क्या वो काम करना चाहेंगे? अगर हम ये नहीं सीखेंगे, ये नहीं समझेंगे, जमाने के रिवाज है, जमाने के रिवाज के हिसाब से चलना पड़ेगा, जो बहुत अच्छे रिवाज है, इस पे अगर नहीं चलेंगे तो जमाना हमको बाहर फेंक देगा और हमारे लिए कोई गुंजाइश नहीं। ठीक है नहीं आता? अब मैं अपने लास्ट टॉपिक पे आता हूं कि फिर अपने शेड्यूल कैसे बनाए। शेड्यूल इस तरह से बनाए कि एक दिन हम पूरा जिए, ऐसा जिए कि शायद कल का दिन न मिले। फिर कैसा होगा दिन, समझ लो मुझे कल, तो मैं आज कैसा जीऊंगा, मैं अपनी पूरी ख्वाहिश पूरी कर लूँ, मैं कल पे कुछ नहीं उठा रहा हूँ, उधार कुछ नहीं करूंगा, नगद करूंगा सर। इस तरह से जिए कि जिंदगी का ये आखिरी दिन है। कैसा होगा आखिरी दिन? आप बहुत जल्दी जल्दी उठेंगे, बोलेंगे सोने के वास्ते थोड़ी, आप तो जाके सोने का है ना, आप सोया तो फिर तो उठाने को कोई नहीं आएगा, आप तो लंबी नींद है, तो आज जागने का दिन है। कब उठेंगे आप? अर्ली इन द मॉर्निंग, फजर की नमाज पढ़ेंगे, आप अल्लाह के पास जाएंगे, आखिरी वक्त अल्लाह है, फजर के टाइम आ गए, उठ गए, नहाए धोए अपना, बस तुम सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग। अच्छा जान दो, मरने की बात बहुत दूर की बात है, अगर आपको 15 दिन के किसी सफर पे जाना है, किसी को भी, वो दिन आपका कैसा होता है आखिरी दिन, आपके घर काम ये वो, आप 1 मिनट नहीं जाया करते, फटाफट बोलते डॉक्टर साहब जा रहे, उनको टूर आ गया यूरोप का, तो वो पेशेंट का उसको देंगे, उसको फोन करेंगे, पूरा लिख के रखेंगे सब शेड्यूल, अच्छा किसको क्या क्या बोलना जाए तो परेशानी ना हो, घर के सब काम काज सब बराबर हुए, बैंक नहीं के पैसे जिसके आए गए सब बराबर है ना डॉक्टर, तो सारा मामला क्लियर करेंगे, रात तक काम करेंगे। तो एक 15 दिन के सफर पे जाते वक्त आखिरी दिन कैसा होता सोचिए, 1 मिनट भी जाया नहीं करो, कोई दोस्त भी साथ बाद में देखेंगे यार, बोलेंगे अभी बाद में करेंगे, अभी मेरे पास बहुत काम है। हम रोज ऐसा जिए तो क्या जिए, सोचो ना सर, क्या जिए, क्या बेहतरीन जिंदगी में। ये सोचो कि आज आखिरी दिन, अब मैं लंबे सफर पे जा रहा, क्या दिन मिलता नहीं मिलता क्या मालूम, किसको मालूम नहीं ना। तो आखिरी दिन जिए, तो इसका कैसे करेंगे, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठेंगे, फ्रेश होंगे। एक दिन में क्या क्या होता है, एक दिन में हम अपना काम करते हैं, ठीक है, उसके बाद अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं फैमिली में, जिसको अभी तो आपको कुछ ज्यादा नहीं है ना, फैमिली में सब यंग बच्चे बैठे हैं ना, तो जिसको फैमिली है वो अपने फैमिली के बारे में उसको कुछ वक्त देता, अपने प्रोफेशन परस्यू करता। लेकिन एक चीज जो गौर, अभी 2-3 चीजें बहुत जरूरी, जो भी आप काम कर रहे हैं, एक काम होता है काम करना। मैं काम पे जा रहा हूँ और मेरी अहलिया ये समझ रही कि देखो कितने सुबह जाते हैं, मैं सुबह 7 बजे ऑफिस को जाता, तो सुबह जल्दी उठती, बहुत बोलती हमेशा कि मेरे जैसा कोई नहीं है कि फजर के बाद अपने शोहर को खाना हो खिलाए, और ठीक है आप जा रहा है शेख साहब ऑफिस को, और शेख साहब घर में क्या लग रहा है, बच्चों को बीवी को, कि 7 बजे जाते काम पे जाते होंगे, काम का काम पहले खत्म कर दो और बाद में जो करने का करो, जो बोले तो कुछ भी नहीं है, हम जायज की बात करें जो से, तो अपना काम हुआ। उसके बाद दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्टिव काम करने की आदत है। काम को पहले स्टडी कर रहे हैं आप, तो पहले स्टडी करें। स्टडी का एक नुस्खा मैं बताता हूँ, मैं जो अडॉप्ट करता था, मैंने कभी एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा, मैंने ये नहीं पढ़ा कि मुझे पेपर देने के पास होने का, ये बहुत शॉर्ट टर्म गोल है, अगर मैं करूँ तो एग्जाम के बाद भूल जाऊँ। मैंने इस नजरिए से पढ़ा कि मुझे ये सवाल का जवाब देना है, मुझे कल को ये ठेकेदार पूछेगा, वो पूछेगा, सवाल पूछेगा, तो मैंने इसका जवाब तैयार करना है। तो मैं वो स्टडी में से वो जवाब तैयार कर रहा था। मैं इसलिए नहीं पढ़ा कि एग्जाम में मेरे को पास होना है, मुझे कितने परसेंटेज मिलेंगे, मैं ये नॉलेज हासिल करूंगा ताकि मुझे तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा ना, मुझे इसका जवाब देना है। तो इसकी कमाल ये हुई कि मैं जब आर्किटेक्ट बना
तो जब मैं आर्किटेक्ट बना उसके पहले मेरे 2 बिल्डिंग तैयार हो गए, मतलब मेरे 3.5 साल से मेरी प्रैक्टिस शुरू हो गई। मुझे एक दिन भी किसी के पास काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने इस एंगल से पढ़ा। आप अगर एग्जाम की नियत से पढ़ेंगे तो एग्जाम के बाद भूल जाएंगे। आप अगर ये सोचेंगे कि इसको मुझे नॉलेज के तौर पे लेना है तो आप नॉलेज लेंगे, ठीक है ना? बच्चे समझ रहे ना सर? कभी भूले नहीं जाएगा। तो फिर दिन होगा, दिन में हम फिर बात किए अपने काम के अलावा एक काम याद करना, कभी 25% टाइम, डॉक्टर साहब आप भी हैं, अपने लिए रखना। वो सारे काम अपनी जगह, सोशल काम अपनी जगह, जो भी कर रहे सब अपनी जगह, 25% काम टाइम अपने। उसमें क्या करेंगे आप? सबसे पहले अपनी इंप्रूवमेंट। अब जो हम बन रहे हैं कि भाई मेरे ये प्रोग्राम बचे हैं, वो प्रोग्राम बचे हैं, तो हम उस पर तवज्जो देके उसको टाइम देना पड़ेगा ना। पैसे नहीं लगते पर टाइम तो लगेगा कि ये प्लानिंग के तहत मुझे ये इंप्रूव, मुझे इंग्लिश इंप्रूव करना, मुझे यूरोप जाना पड़ता है तो मैं अपनी इंग्लिश और इंप्रूव करता हूँ ताकि ऐसा लगे कि मैं कहीं रुक ना जाऊँ। इंप्रूवमेंट को तो हमेशा चांस होते हैं ना, तो मैं उस पर कुछ वक्त डालता। जब मैं जॉगिंग को निकलता तो साथ में इंग्लिश भी सीख लेता 45 मिनट, उसको भी सुन लेता ताकि मैं नए नए वर्ड्स याद कर सकूँ। तो इंप्रूवमेंट का टाइम। ओके, दूसरा टाइम ये है कि आप हर रोज बिला नागा एक्सरसाइज करें। कितने लोग करते हैं? एक ने हाथ उठा के आधा कर दिया। ये हमारी बॉडी हमको साथ लेकर ढोती है, और अगर हम उसको मेंटेन नहीं करेंगे ना तो बड़ा मेंटेनेंस निकालती है। भारत ये आने वाले दिनों में दुनिया का सबसे बड़ा हब होगा बीमार लोगों का, फिजिकली और मेंटली। यहाँ 30-30, 35-35 साल के बच्चे बीपी और शुगर के मरीज होंगे, और एक बार आदमी बीमार हो गया उसकी कैपेसिटी आधे से ज्यादा खत्म होती है, फिर उसके साथ हम कोई उम्मीद नहीं रख सकते जो कुछ चेंज ला सके। बीपी, शुगर और भी नहीं जाने क्या क्या बीमारी, और वो जो गुटखा वो तो अलग ही है, कैंसर। डॉक्टर साहब बताएंगे किस तरह से हो रहा है। मैंने जर्मनी में देखा, हम एम्स्टर्डम में गए थे। एम्स्टर्डम में हम सुबह गए तो वहाँ एक रेस चल रही थी। रेस में सभी लोग शामिल थे। वहाँ 80-80 साल के बूढ़े भाग रहे थे और 15 किलोमीटर की रेस थी। मैंने एक को भी थका हुआ रुका हुआ नहीं देखा। ये वहां का दस्तूर है। अच्छी चीजें तो लेते नहीं हम दूसरी चीजें, हैप्पी बर्थडे क्या क्या लेते, क्या उनकी अच्छी चीजें नहीं लेते हम। कोई भी नहीं रुका क्योंकि वो बीमारी नहीं होते। वहाँ दवाखाना में ढूंढता डॉक्टर साहब तो मुझे दवाखाना नहीं मिलता, मेडिकल नहीं मिलते। मैं जब फॉरेन कंट्री में जाता तो एक जुस्तजू रहती। यहाँ तो हर मोड़ पे दवाखाने, सब बैठे हैं जगह जगह पे, इतनी मेडिसिन, इतने गोलियां। ये क्यों हो रहा है? कि हमको जिंदगी जीने का सही तरीका ही नहीं है। हम एक वेग जिंदगी जीने के आगे, ठीक है ना? और ये क्या जवानी है जिसकी कोई नोटिस ही नहीं हो रही, रास्ते से चढ़ रहा तो कोई मालूम नहीं आ रहा। बच्चा बड़ा होगा तो समारे उसको बच्चा था क्या, अभी शादी हुई, ऐसा भी क्या बच्चा? अरे चले तो तूफान आता नजर आए रास्ते से, ऐसा लगे कि नोटिस करे लोग। और जिसकी नोटिस नहीं हो रही और बोले जवान हो गया, ताज्जुब है ना? ऐसे दिख रहे जैसे एक। और फिर झगड़े करने की जरूरत ही नहीं है। जब अच्छी पर्सनैलिटी बनाते हो ना तो खुद लोग नाथू नहीं लगते, दूर दूर तक नाथू नहीं। तो झगड़े का वो करने की, वैसी पर्सनैलिटी बना के आंखों तक ही रखने का है, लोग हाथों पे नहीं लाने का। फिर एक और चीज ना, अपनी हॉबी परस्यू करना। 1 घंटा जो भी आप काम करें, जो भी आपकी हॉबी जायज हो, आप दूसरी बात नहीं करेंगे। जो भी जायज हॉबी होगी उसको 1 घंटा परस्यू करें। आप बोले 1 घंटा वेस्ट करने का बोल रहे, आप ये 1 घंटे में क्या करेंगे? अपने आप को शार्पन करेंगे। शार्पन मतलब जब आप हॉबी परस्यू करेंगे ना तो आपके सारे टेंशन सब रिलीज हो जाएंगे और आप एक नए मोड में आ जाएंगे। फिर से आप में एक स्फूर्ति आएगी। आप हॉबी परस्यू नहीं करेंगे ना, आप पूरे थक जाएंगे। शाम में थकने के बाद क्या होंगे? आपकी वर्केबिलिटी कम होंगी, आप चिड़चिड़े होंगे, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे उसके, ठीक है? तो आप कितना होगा 25% टाइम में क्या क्या हुआ? आप रीडिंग करेंगे। अगर आप रीडिंग नहीं कर सकते तो आपको जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उसको लो। ये इंफॉर्मेशन की दुनिया है, ये समंदर है, सबको आप हजम नहीं कर सकते। आप उसमें उतनी चीजें लो जितनी जरूरत की, आपके काम की चीजें उतनी लो। उससे पूरे वर्ल्ड वाइड देखो कि इसके क्या क्या डेवलपमेंट है, लेकिन अननेसेसरी चीजें मत देखो। ये सारे काम हमको लाजमन करना है, लाजमन।
ये साल हमको स्पेक्टेटर नहीं बनना। वी आर नॉट स्पेक्टेटर एनीमोर। ये देख रहे वो फॉरवर्ड कर रहे, वो देख रहे वो फॉरवर्ड कर रहे, क्यों? स्पेक्टेटर से हम तमाशा ही है। वी वांट टू बी प्लेयर, हमको प्लेयर बनना है, स्पेक्टेटर नहीं बनना है। ये वो आया, उसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, क्या करने का, किसने कैसा बोला? तुम बोलो ना, तुमको क्या लगा, तुम भी शूट करो, तुम बोलो कि ये मेरा से है, इसके उसके से क्यों बेचते बैठे, ये क्यों कॉपी कर रहे हैं? और स्पेक्टेटर को कभी कुछ हासिल नहीं होता, वो तालियां बजाता है और चला जाता है। जीत या हार अवार्ड सिर्फ खेलने वालों को मिलता है। अभी स्पेक्टेटर नहीं बनना, अगर कुछ नहीं समझाना खामोश बैठ जाए, कुछ उस पर प्रतिक्रिया नहीं देनी, ये क्या खेल है? उन्होंने हमको काम को लगा के रखे कि उसको हम जवाब देते बैठे, वो ऐसा फला जगह होगा, चुना जगह होगा, तो होने दो ना। हम क्या कर रहे हैं? हमको अपनी लाइन क्लियर करनी है। वी वोंट बी द रिएक्शन है, हमको रिएक्शन नहीं देना है, हमको अपनी चीजें निकालना है, उस पर लोगों को देंगे रिएक्शन, हमको रिएक्शन नहीं देंगे। ओके, इसके तहत हम क्या करेंगे? 2021 का शेड्यूल बनाएंगे। ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है, आप फिर से चैन से बैठ के रिकॉर्डिंग देखिए, दूसरों को दिखाइए और अपना प्रोग्राम बनाइए। पहले ईयरली प्रोग्राम बनाइए। ईयरली प्रोग्राम में आपके 4 टॉपिक्स होंगे। एक तो आपका प्रोफेशनल एकेडमिक, जो कुछ आप समझो जो भी करते हैं काम धंधे, वो हाँ प्रोफेशनल, उसके बारे में आप आपके 10 टारगेट रखें, ज्यादा मत लो, 10 टारगेट, ये मेरे प्रायोरिटी के 10 टारगेट। अगर हो सके तो आप एक लाइफ टाइम गोल बनाइए, है 10 साल का। मैंने गोल बनाया कि मुझे इंटरनेशनल आर्किटेक्ट बनना, सबसे बेहतरीन। फिर मैंने क्या किया, फिर बनने का बोले तो मैं ऐसा थोड़ी बन जाऊंगा ना ख्वाहिश करने से, ऐसा होता तो कई साल पहले बन जाता था, है? फिर हमने क्या किया कि इंटरनेशनल लेवल पे जितने आर्किटेक्ट है उससे हमको कंपेयर किया। 6 महीने हमने इस काम में डाले, फिर हमको ये मालूम पड़ा कि हम पूरे दुनिया के मुकाबले में 75%, कितने 75%, है ना? सब हमने अलग अलग लोगों से रिसर्च कराया, उन्होंने कहा नहीं तुम 75% लगे, मतलब 25% बाकी है। तो 25% एक साल में होने का काम नहीं है ना। हमने उसको 5 साल का प्रोग्राम बनाया कि ये साल हम अगर 85% पे चले गए, 80% चले गए, तो हम महाराष्ट्र को कैप्चर कर देते, अगले साल हम इंडिया लेवल पे जाते, फिर उसके बाद अगले मोड़ पे जाते। ऐसा नहीं होता ना, तो ये स्टेप वाइज होगा। तो ऐसे आप आपके जो भी प्रोग्राम से वो प्रोफेशन के बनाए। उसके बाद अपने पर्सनल प्रोग्राम बनाए कि भाई मुझे पर्सनल में ये चीजें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। उसके भी ज्यादा नहीं, 10 टॉपिक लिखिए, बहुत ज्यादा मत बनाइए कि मुझे पर्सनल में मेरा ये गोल है, इसके हिसाब से मुझे ये इंप्रूवमेंट करनी है। फिर ये लिखे कि ये इंप्रूवमेंट करने के बाद मुझे ये फायदा होने वाला है, कि इससे मुझे क्या हासिल होने वाला, खाली करूंगा क्या, अच्छा है करके नहीं। मेरे एक दोस्त ने अभी कहा, मेरे लिए ऐसा होता है कि तुम हमेशा प्रोग्राम करते हो, अपना ये 8वां प्रोग्राम है, और 1 महीने के बाद डॉक्टर साहब लोग क्या करते, छोड़ देते प्रोग्राम। तो मैंने कहा ये इसलिए होता है कि प्रोग्राम बनाना और एक बर्निंग डिजायर रखने में बहुत फर्क है। एक आग लगनी चाहिए, आग। जब आग लगती है ना तो वो बेचैन कर देती है। जब तक वो आग अंदर ना लगे ना तो समझने का कोई गोल नहीं बनता। गोल है ना तो वो आपको चैन से बैठने नहीं देता, कभी चैन से बैठने नहीं देता। तो वो बर्निंग डिजायर अगर हो तो वो गोल है, अदरवाइज तो वो कागज का टुकड़ा है जो फॉर्मेलिटी। तीसरी चीज आपकी फैमिली है। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आपको उनका पहले प्रोग्राम बनाना चाहिए कि ये एज में उसको क्या देना है। जैसा मैंने सोचा मेरी बच्ची अभी 4th में, इसको उर्दू में सिखा लूँ, इंग्लिश में पढ़ती है, इसको ये सिखाओ वो सिखाओ, अभी इसकी मैं क्या तरबियत करूँ। अगर मैं आज सोचूंगा तो वो पॉसिबल है, कहीं जाके 10वीं के बाद तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो अपने घर के या आप जो भी आपके प्रोग्राम से फैमिली के, वो आप पहले बनाइए। और आखिर में है सोशल। हम सोशल लोग हैं, हमको पैदा इसलिए किया गया है कि हम इंसानों के भलाई के लिए पैदा किया है। हमारी डेफिनेशन हम भूल गए। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। हमारा वजूद इसलिए है कि हमको अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा किया कि हम इंसानियत की भलाई के लिए पैदा किए गए। इसलिए हम जितने बड़े पोस्ट पे जाएंगे, जितना बड़ा काम करेंगे, उतनी ज्यादा खिदमत करेंगे, उतना ज्यादा सवाब यानी पुण्य कमाएंगे। तो हम इससे मुनारिफ नहीं हो सकते। फिर यह देखिए कि दुनिया में जितने लोग हैं, जो भी तारीख में नाम दिए, वो पर्सनल लोग नहीं थे। उनकी एक कॉमन क्वालिटी थी, एक वो देने वाले लोग थे। उन्होंने कुछ दुनिया को कंट्रीब्यूट किया। जो लेने वाले लोग हैं ना साहब, वो बहुत आए गए, अरबोपति होंगे, खरबोपति होंगे,
वो सोने के कप में चाय पीते होंगे, लेकिन उनकी कोई दखल हिस्ट्री ने नहीं ली। हिस्ट्री में उन लोगों के नाम है जिसने लोग इंसानियत के लिए कुछ दिया है। जिसने जितना ज्यादा दिया उतना बड़ा बना, जिसने कपड़े निकाल के दे दिए वो महात्मा बना। महात्मा की शर्त क्या है? उसने अपने कपड़े तक निकाल के दे दिए, फिर वो महात्मा बना। तो जो जितना देगा उतना वो कंट्रीब्यूट करेगा। और हमको ये बहुत तकलीफ है ना सिस्टम से, ये सब सही नहीं चल रहा है, तो हमको इसका कोई हक नहीं कि हम सिस्टम के या गवर्नमेंट के बारे में कुछ बोले। वो वहां इसलिए बैठे हैं कि हम वहां पर नहीं हैं। वहां भाई अच्छे लोगों ने जब प्लेस छोड़ देते हैं ना, तो जब बुरे लोग बैठते हैं, और अच्छे लोगों को कोई हक नहीं होता कि उसके बारे में कोई बात करे। बुराई बुरों के शर से नहीं फैलती, बुराई अच्छों के खामोशी से फैलती है। अगर आपको चेंज लाना है तो आप रिप्लेसमेंट बने, आप किसी पर सिर्फ तनकीद करके उसका हक अदा नहीं कर सकते। तो इसके तहत आप ईयरली प्रोग्राम बनाएंगे, उसके बाद उसको टुकड़े में करेंगे। बहुत छोटी सी चीज प्रक्रिया है, थोड़ा सा पहले डिफिकल्टी होगी। मंथली शेड्यूल बनाएंगे, है ना, मंथ में काउंट करेंगे ये काम मुझे ये मंथ में करना है। अब जैसे ही बच्चा इसका एग्जाम है, पहले अपने एग्जाम के बारे में सोचेंगे, फिर छुट्टियों के बारे में सोचेंगे, फिर अगले बारे में सोचेंगे, है ना। सब अपना मंथली प्रोग्राम बनाएंगे। उसके बाद हर वीक में 15 मिनट के वीकली प्रोग्राम बनाना, मैं ये वीक में ये करना है, और डेली का एक प्रोग्राम डेली बनाना। हाँ बोली इतना सारा सिलेबस यार हमको स्कूल में भी नहीं पढ़ाए थे जितना ये पढ़ा के जा रहे। ये बहुत छोटे सा काम है, लेकिन ये चीज आपको सारी चीजों से फ्रीडम देगी। डिसिप्लिन इज फ्रीडम, डिसिप्लिन इज फ्रीडम। डिसिप्लिन फ्रीडम देता है, मतलब ये करता है कि मुझे ये काम मालूम हो गया, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी बहुत सारा काम है, पर जब मैं पेपर पे लेता तो ऐसा लगता है तो 2 घंटे का काम है, लेकिन मैं मेंटली कितना एंगेज रहता। और मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि लोग बगैर प्रोग्रामिंग के दिन कैसा गुजार सकते हैं। मेरे तो समझ के बाहर की बात है कि लोग जी कैसे सकते हैं जिसके पास कोई शेड्यूल ना हो दिन का, कैसे काम करते होंगे। तो इस तरह से अगर हम करें, मैं आपको ये मैंने सब नहीं समझाऊंगा, सिर्फ बता देता। ये मेरी डायरी होती है जो मैं साल के पूरा दिसंबर इस पे काम करता कि 2020 कैसे हो, ठीक है। ये मेरे प्रोफेशनल गोल मैं ऐसे सेट करता कि क्यों, व्हाई, मैं ये क्यों काम कर रहा हूं। जब मैं अपने आप को पूरी तरह से सेटिस्फाई करता हूं ना, तब मैं लिखता हूं। जब मैं सेटिस्फाई होता ना, देखो ब्रेन की एक प्रॉब्लम है, ब्रेन कभी वेग बात नहीं समझता। आप बोले ना मुझे जिम को जाना है, नहीं समझता। ब्रेन को बहुत ही पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन समझ में आते हैं। मैं रोज 5 बजे से 6 बजे तक जिम में जाऊंगा, जिम में आज मेरी ये चेस्ट है, मैं इसको इतने इंच करूंगा, तभी वो काम करता है। जितनी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस उसको देंगे उतना वो परफेक्ट रिजल्ट देगा, अदरवाइज वो कोई वेग बात नहीं समझता। आप बोलेंगे मैं रीडिंग करूंगा, वो नहीं समझता। मैं रोज साढ़े 9 से 10 बजे तक फला किताब के 20 पेजेस पढ़ूंगा, तो फिर काम को लग जाता हूँ। 9:30 बजे रिमाइंडर करता आपको, रिमाइंडर 20 पेजेस पढ़ने के, आज का काम रहेगा, ठीक है। तो मैं करता हूँ ये ईयरली शेड्यूल, पूरा महीना भर इसमें डालता। उसके बाद मंथली शेड्यूल बनाता मैं, पूरा मंथ शुरू होने के पहले पूरा मंथ में काम क्या क्या करने का, ये मेरा मंथली शेड्यूल। फिर इतवार के दिन जाके मैं हफ्ते भर का पूरा शेड्यूल बना। मुझे मालूम है लोग टाइम पे काम नहीं करते, मुझे बुध को करने का है तो उसको मैं पीर से पीछे लगता, तो मुझे मालूम है बुध तक करेंगे, अपना इंडियन है ना। और फिर ये डेली शेड्यूल है मेरे, डेली मैंने ऑफिस में क्या काम करने, मेरे इतर काम क्या है, ये सोशल काम क्या है, मैं किसको फोन करने की ये भी लिखे, मुझे ये मालूम है मैंने किसको कब फोन करना। और शाम में मैं ये लिखूंगा कि ये 5 मेरे अचीवमेंट है जो मुझे पूरे करने। जब मैं ये पूरा दूसरे दिन सुबह देखता हूँ तो अपने को मार्क्स देता हूँ कि ये दिन में मैंने कितने मार्क्स किए। मैं कभी 70, 80 ऐसा जो भी मार्क्स है, खुशी हो जाती है। मैं 75% कर दिया, अभी कल 85% करूँगा। ये साल जब मैंने अपना जायजा लिया तो मैंने सोचा नहीं ये परफॉर्मेंस सही नहीं चल रहा, मुझे कम से कम 85 to 90% डिलीवर करना है। मैं कहीं तो भी कम पढ़ रहा हूँ, मैं फिर कहाँ कम पढ़ रहा हूँ, मैंने उसका लिखा हो गई। इस तरह से ये आप कभी भी मेरे ऑफिस में आके डायरीज देख सकते हैं कैसा प्लानिंग करने का। आप किसी को भी प्लानिंग बनाने की जरूरत है तो हम उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। एक मेंटर की जरूरत है, हम आपके मेंटर बनने तैयार है। हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, जो भी फील्ड के आप बोले हम उसमें आपको एक्सपर्टाइजेशन। कुरान ये कहता है जो चीज़ तुमको मालूम नहीं है उसको उलमाओं से पूछो।
तो उलमा से बोलते हैं मुराद क्या है, एक्सपर्ट से पूछो, जो भी एक्सपर्ट जो फील्ड में, अभी कुछ ब्रेन का प्रॉब्लम होगा तो मौलाना से नहीं पूछेंगे ना, आप डॉक्टर माजिद साहब से पूछेंगे, है ना। तो ये उलमा का मतलब है, कुरान बोलता है एक्सपर्ट से पूछो। तो आप हमारे पास आए, अगर आपको कभी भी कोई डिफिकल्टी है तो आप सैटरडे के दिन हमारा मतलब हमने रिजर्व करके रखा है, तो वो दिन आप आ सकते, चर्चा कर सकते, आपके प्रोग्राम हमको बता सकते, जो भी डिफिकल्टी सॉल्व कर सकते, सब कुछ कर सकते। दूसरे दिन में भी कर सकते अगर छोटा सा 10-15 मिनट का काम है तो, वरना सैटरडे के दिन अपनी आराम से बात हो सकती। हमारे साथ मल्लिकार्जुन सर है और बहुत अच्छी टीम है यहाँ की, जो सारे लोग डेडिकेटेड टीम है हमारे साथ, जो बोले वो एक्सपर्ट यहाँ अवेलेबल नहीं हुआ तो हम और कहीं के एक्सपर्ट से करेंगे। आप इस बात में बिल्कुल ये मत कीजिए, पूछने डॉक्टर साहब को पूछे तो उनको खुशी होगी कि कोई मेरे से गाइडेंस ले रहा, मशवरा ले रहा। डॉक्टर साहब उसके पैसे नहीं लेते है ना, और कोई भी नहीं लेता, वो तो अपनी जिम्मेदारी समझ के करते हैं। लेकिन ये शेड्यूल बनाते बनाते एक चीज याद रखनी है, अब ये साल से अपना एक अमल शुरू करना है, अपने आप को मॉनिटरिंग, जायजा, दिन गया के शाम में जायजा, हफ्ते के बाद जायजा, मंथ के बाद जायजा, तो मैं क्या पूरा कर रहा हूँ। अदरवाइज ये प्लानिंग कोई मतलब नहीं। अगर इसके साथ जायजा नहीं होगा, इसके साथ क्या कहते हैं ना, उसको मॉनिटरिंग नहीं होगी, उसको काउंट नहीं किया जाएगा, तो प्लानिंग सिर्फ धरे के धरे रहेगी। ठीक है, इस तरह से अगर हम प्लान करते हैं तो इंशाअल्लाह हम अपने वक्त को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और जिंदगी का सही लुत्फ उठा सकते हैं। मैं जब काम करता हूँ ना तो काम ही करता हूँ, मैं दूसरी चीज इंटरनेट नहीं करता। जब घर जाता हूँ ना फिर काम ही नहीं करता, फिर चाहे कुछ भी कर लूँ, मैं वो करता नहीं, अब ये मेरा काम नहीं है। मैं वो जो चीज में जा रहा हूँ उसको मैं पूरा इसलिए इंजॉय कर पाता हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी काम हो गया, मेरे सिक्स सेंस में काम नहीं फिर रहे हो। लोग इधर 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 सारे काम पसार के रख देते और कोई चीज का लुत्फ नहीं, और मैं बहुत बिजी है बोलते। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, कुछ काम नहीं, और दिन ब दिन काम का बोझ बढ़ता जाता। आपको काम का बोझ कम करना है तो लिख लो 15 मिनट और दिन का सारे बोझ हटा लो, आपको लगेगा कि मैं कितना फ्री है, और फिर फ्री टाइम में फ्री इस्तेमाल कर सकते। इस तरह से दिन में आपका काम हुआ, आपकी हॉबी परस्यू हुई, आपकी जिम हुआ, आपके फैमिली की जिम्मेदारी हुई, कल चले गए तो चले, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो आज हमने बेहतरीन जी ली। तो ये अपना 2021 का प्रोग्राम है, जिसमें आप वकील साहब अपनी प्लानिंग करेंगे अपने डे की। एक डे को एक शानदार दिन बनाओ, बहुत शानदार बनता है। उसके बाद वीकली, मंथली, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेगा, कोई हर्डल्स नहीं रहेंगे, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं रहेंगी। डिफिकल्टी को आप पहले मालूम कर लेंगे कि हफ्ते में ये काम आने वाला है, ये डिफिकल्टी रहेंगी, तो उसको पहले से आप तैयारी करेंगे। आप इमरजेंसी में कभी नहीं आएंगे, आप कभी इमरजेंसी में नहीं आएंगे। ये प्रोग्राम अगर रहेंगे, क्या होता कुछ गैर महत्व के काम भी अगर देर कर दिए ना तो इमरजेंसी बन जाते, पूरा दिन उसमें लग जाते। फिर एप्लीकेशन भरने का अगर डेट भी नहीं, अगर आखिरी डेट पे आ गए तो सारे शेड्यूल पेंडिंग वो करते हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रोग्राम इस तरह से है। आपको जब भी चाहे आप हमारे पास आ सकते हो, हमारे साथ बैठ सकते हो, अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हो। हमारा क्या फायदा होगा, हमको इलेक्शन तो नहीं लड़नी ना वाह भाई, तो फिर हमारा क्या फायदा होगा। हमारा ये फायदा होगा कि जब हम कोई नेकी की बुनियाद रखेंगे तो वो सवाब जारिया होगा। जब तक आप वो अमल करेंगे तब तक हमको उसका फायदा मिलेगा, और इससे अच्छा सौदा तो दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता, नहीं है ना। आपको बता भी देना ना तो बोलेंगे जमा कर करके वहाँ भाई को कुछ और डाउट आएंगे, ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो ये प्रोग्रामिंग थी। हम अल्लाह से उम्मीद करते कि हमको अल्लाह बहुत इफेक्टिव बनाए, और अपने भी और कौम के लिए, देश के लिए, समाज के लिए हम एक बेहतरीन शख्स हो। क्योंकि पीस फाउंडेशन का मिशन ये है कि वी वांट टू मेक दिस वर्ल्ड ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव। हम इस दुनिया को एक बेहतरीन जगह बनाना चाहते हैं जीने के लिए। वाह खुदा